दोस्तों, आज 20 अगस्त है और आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। तो आज मैं गांधी जी से जुड़ा हुआ एक इसी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। बात लगभग 1916, 17 या 18 की है। उस समय गांधी जी अफ्रीका से आ चुके थे और गांधी जी का बहुत नाम था, है ना। पोरबंदर या राजकोट, जहाँ भी हो, घटना मुझे बहुत एकदम स्पष्ट नहीं है, मैं बहुत पहले पढ़ा था ये कहानी। तो उस समय क्या हुआ था कि वहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती थी उसमें से एक लड़के ने इसे पास कर लिया था, है ना। और उन उसके सम्मान समारोह उसका सम्मान समारोह का रखा गया था और उसके लिए गांधी जी को निमंत्रण दिया गया। जब गांधी जी को जो बुलाने वाले थे या जो न्योता देने वाले थे वो आए थे, गांधी जी से कहा कि महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है और ये मतलब इसने ये पास किया है और आप चलें तो हमें अच्छा लगेगा। आप यदि उपस्थित होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो गांधी ने कहा था कि देखिए, मेरा जाना उचित नहीं है और दूसरी बात कि जो आप सुनना चाहते हैं वो मैं बोलूँगा नहीं, और जो मैं बोलूँगा वो आपको पसंद आएगा नहीं। तो इतने बड़े लोग थे, पूरा देश उनको जानता था, पूरा देश में वो चर्चित थे। वो कुछ तो उन्होंने कहा, जो लेने आए थे, निमंत्रण देने आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ भी आप बोलेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आए तो हमारा मान बढ़ेगा। तो गांधी जी कहा ठीक है, आऊँगा मैं। तो गए गांधी जी और वहाँ पे जाके उन्होंने जब मंच से बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मंच मंच तो सजा ही था भाई। उस समय भी, आज तो आपने देखा होगा कि आज इतने महिमा मंडन करते हैं, तो उस समय कितनी महिमा मंडन होती होगी, है ना। अंग्रेज ही पास करते थे, हिंद भारत का कोई बच्चा पास नहीं करता था जल्दी, बहुत ही रेयरली पास करता था, बहुत ही टफ एग्ज़ाम था। तो उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी ने कहा कि जब इन मतलब इनको माइक दिया गया या इनको बोलने का अवसर मिला तो इन्होंने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह जो आपने उपलब्धि हासिल की है, यह आपकी उपलब्धि व्यक्तिगत है, यह कोई सार्वजनिक उपलब्धि नहीं है जिसके लिए हमें उत्सव मनाना चाहिए। सार्वजनिक उपलब्धि में यदि कहूँ तो वो जो यहाँ इस चौक में या इस कोने में बैठने वाला मोची है, जो लोगों के जूते सी रहा है, वह आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप इस सेवा के लिए चुने गए हैं। अब इस सेवा में रहते हुए सार्वजनिक या सर्व सामान्य के लिए, जनता के लिए आप कितना कार्य करते हैं, यह आपको सार्वजनिक जीवन में महत्ता दिलाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो आप यूपीएससी पास भी करोगे तो आप कोई राजा नहीं बन जाओगे। लोगों को यहाँ पे कहा जाता है कि आप राजा बन जाओगे, बहुत बड़ा बंगला मिलेगा, कार मिलेगा, लेकिन वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है? इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं, इतनी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि आप भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है उसे पूरा कर सको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरा क्या कहने का मंतव्य है। तो अब चलते हैं। आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है, चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वॉक इन सेम डायरेक्शन टू रीस्टोर टाइज, है ना। चाइना ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने रिश्ते को सुधारेंगे। पर जयशंकर ने कहा है कि अभी जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। जब तक हमारा टेंशन दूर नहीं होगा तब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये है। इसके बाद एक न्यूज़ ये है कि ये जो न्यूज़ है, गिव आधार डिटेल्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल्स, है ना।
गिव आधार डिटेल्स और 12 बांग्लादेशी नेशनल्स। यहाँ पे ये समझिए कि 12 बांग्लादेशी नेशनल्स को आधार कार्ड जारी कर दिया गया है ना। NIA अप्रोच कर्नाटक हाई कोर्ट टू UIDA डिक्लाइन टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय इमिग्रेंट्स, है ना। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कल को ये जो है नागरिक बन जाएंगे, या एक तरीके से हमारे पास नागरिकता का कोई तो प्रमाण नहीं है, ये वोटर ID कार्ड बना लेंगे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना लेंगे, फिर सब कुछ बना लेंगे और फिर यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, है ना। क्या प्रमाण है? हम कोई ज़मीन खतियान लेके तो चल नहीं रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 6 में है, पेज नंबर 6 है पेज नंबर 6 से पहले एक न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट पेज नंबर 6 कहाँ गया? छत्तीसगढ़ CM लॉन्च प्लांटेशन ड्राइव ऑन जन्माष्टमी। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है ये अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट एक संकल्पना है। अर्बन फॉरेस्ट एक संकल्पना है, जैसे आप ये समझो कि एक शहर है ना, उसमें कहाँ कहाँ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। तो किन किन जगहों पे? तो जैसे वहाँ की सड़कों के किनारे, वहाँ के पार्कों में, वहाँ के निजी बालकोनियों में, वहाँ के स्कूल्स में, है ना। इस तरीके से वहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये जो जंगल हैं या पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, इसके लिए एक संकल्पना है अर्बन फॉरेस्ट। और 162 स्पॉट्स अक्रॉस द स्टेट चुना गया है, उनको अर्बन फॉरेस्ट के अंतर्गत लाया जाएगा और उस पर कार्य किया जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिए और पढ़िए, गूगल करिए, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, अर्बन फॉरेस्ट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है द इनजस्टिस ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एंड द एसिमेट्रिकल कन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज की फिर चर्चा की गई है, तो फ्रीबीज वाला मामला देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद है फ्रॉम डार्कनेस टू सोलर पावर्ड लाइट, है ना, अंधेरे से लेके सोलर पावर्ड लाइट लगा देते हैं। तो सौर ऊर्जा की संकल्पना के बारे में बताया गया है। तो सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया कि किस तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या बढ़ाए जा सकते हैं, है ना। सिर्फ लाइट की बात ही नहीं है, बिजली में सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध हो जाएंगे, और कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ, मतलब चलना एक तरीके से जो भी शहरों में हम कर सकते हैं वो सोलर पावर के द्वारा हम बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इसे पॉइंट नोट कर लीजिए, तो ये बेहतर होगा। इसके बाद है जो अगला है इंडियन टीम डिलिबरेटिंग ऑन ओशियन डाइवर्सिटी पैक्ट, है ना। ये पेज नंबर 11 में है, इंडियन टीम डिलिबरेटिंग ऑन ओशियन डाइवर्सिटी पोस्ट। इसमें क्या है कि एक की एस्पेक्ट टू एग्रीमेंट डिसाइड टू राइट ऑफ द कंपनी द अंडरटेक एक्सप्लोरेशन ऑफ मैरीन रिसोर्सेज, है ना। अब यहाँ पे जो है डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया एंड अदर मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क डिलिबरेट of its kind agreement to conserve marine biodiversity to high sea, namely the ocean that extend beyond countries territorial water। मतलब जो क्षेत्रों के बीच में आप हम जानते हैं कि ये जो मान लीजिए भारत का निचला क्षेत्र है, तो 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल तक तो यहाँ तक तो कर लेते हैं लोग, लेकिन इसके बाहर जो चीज़ें हैं, इसके बाहर जो सागर हैं, उनके लिए एक प्लान किया जा रहा है। और इस तरीके से फिर उसको मतलब उसके संरक्षण के लिए या उसके मतलब परिरक्षण के लिए ये बातें की जाएंगी। और इसी पे वो किया गया इंडियन टीम डिलिबरेटिंग ऑन ओशियन डाइवर्सिटी। तो भारत की एक टीम है और इस पे काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो है अमेठी यूनिट ऑल स्टेट्स AK-203, है ना। अमेठी यूनिट लगाया गया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, AK-203 राइफल बनाने के लिए, और ये सेट हो चुका है। और अब हो सकता है कि रसिया टू सेंड इक्विपमेंट शॉर्टली, और अब ये क्या बोलते हैं उसको असेंबल करने के लिए वो चालू हो जाएगा, या फिर इसमें बनाए भी जाएंगे कुछ चीज़ें। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है। इसके बाद जो है यूपी टू जनरेट 16 गीगावाट सोलर पावर इन 5 ईयर्स, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो यूपी है वो
16 गीगावाट सोलर पावर 5 ईयर्स में वो कर रहा है। स्टेट एम डेवलपमेंट टू 20 सोलर सिटीज़। सोलर सिटीज़ का मतलब हो जाएगा कि वहाँ की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो सोलर के माध्यम से पूरी की जाएंगी। पीपल इन ताइवान डू नॉट वांट टू बी, मतलब ये जो है एक कहा गया है कि जो ताइवान के लोग हैं वो दो के टसल के बीच में, यूएसए और चीन के बीच में फंसना नहीं चाहे, है ना, एज ए पावन, है ना, इन ग्रेट पावर गेम, है ना। तो इसके कारण से ये कहा है, लेकिन फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ताइवान के हित है वो कैसे मतलब संतुलित रहेंगे या कैसे पूरे होंगे। उसके बाद है वरीज ओवर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ईजिंग से फिनमिन पेज, है ना। तो जो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ईजिंग है ना, उसके लिए चिंता है, और किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाया जाए और इन्फ्लेशन को कम किया जाए, तो इसके बारे में बात की गई है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं।